औली में ताजा बर्फबारी में ठंडा हुआ है मौसम। सर्द हवाओं में सैर सपाटा करने वालों का उमड़ा सैलाब। चमोली में जोरदार बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम के आसपास का खूबसूरत नजारा नजर आया। मंदिर की छत पर जमी कई फीट मोटी बर्फ की चादर। बर्फ से ढके पहाड़ों की भव्यता बढ़ गई है। बेहद सुंदर नजारा सभी का मन मोह रहा है। कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से अलौकिक हो गया पूरा नजारा। सफेद चादर से ढके हुए नजर आए मैदान, पहाड़, पेड़, मकान लोगों के लिए बन गए आकर्षण का केंद्र। मनाली में शुरू हुई ताजा बर्फबारी के चलते सैलानियों की उमड़ पड़ी है भारी भीड़। चारों ही ओर का नजारा बर्फबारी के चलते बड़ा भव्य। शिमला की सड़कों पर लंबी गाड़ियों की कतारें। लोगों को आगे बढ़ने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हेरिटेज ट्रेन ट्रक पर भी जम गई है बर्फ। बर्फ के बीच लोगों के सैर सपाटों की खबर। बद्रवाह में मौसम ने लिया करवट। पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी। स्नोफॉल में शानदार नजारे कैमरे में कैद हुए। बांदीपुरा में गुरेज घाटी में बर्फीले तूफान से 100 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। सिरमौर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। सड़कें बहाल करने में जुटा हुआ है प्रशासन। पिथौरागढ़ में बर्फबारी के चलते सड़क पर पर्यटकों के साथ ही कई लोगों की गाड़ियां भी बर्फ में फंसी। बर्फबारी के बाद पर्यटकों की आमद से गुलजार हो गई सरोवर नगरी। पर्यटकों की आमद से कई जगहों पर भीषण जैम। मनाली में बर्फबारी के बीच बड़ा हादसा टला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बर्फ में फिसलती हुई कार। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी के मन की बात के 130वें एपिसोड में प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मथुरा वृंदावन दौरे पर रहेंगे। मथुरा वृंदावन के 1 दिवसीय दौरे पर नितिन नवीन मंदिर दर्शन के साथ संगठनात्मक कार्यक्रम है। बांके बिहारी मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद होंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। शाम 7 बजे प्रसारण होगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का मोदी सरकार पर तीखा हमला। बोले गैर बीजेपी राज्यों को परेशान करने के लिए राज्यपालों को कठपुतली बनाने के आरोप लगाया। खड़गे ने हिटलर और मुसोलिनी जैसे शासन की चेतावनी भी दी। कहा बीजेपी को नहीं हटाया तो देश में तानाशाही होगी। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप। कहा एसआईआर में गड़बड़ी। चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए गए। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। कहा संवैधानिक संस्था होकर भी इसी निष्पक्ष नहीं है। राहुल गांधी का गंभीर आरोप। कहा जहां जहां एसआईआर वहां वोट चोरी। इसे बताया सुनियोजित साजिश। राहुल गांधी पर शकील अहमद का हमला। कहा पुराने नेताओं से असहज रहते हैं राहुल गांधी। शकील अहमद का बड़ा बयान। राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हुआ। बीजेपी का दावा कांग्रेस में गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ अंदरूनी विद्रोह की शुरुआत। आज 11:30 बजे पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चुनावी नतीजों लालू प्रसाद यादव की सेहत पर मंथन होगा। आरजेडी बैठक में अहम फैसलों के संकेत। कर्पूरी ठाकुर जयंती पर तेजस्वी यादव की हुंकार। का सिस्टम और पूंजी हमारे खिलाफ थी। बिहार सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला। कहा सत्ता में बैठे लोग केवल कुछ चुनिंदा लोगों की ही बात करते हैं। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत पर पिता का आरोप। बोले रेस्क्यू टीम ने लापरवाही की। बेटे को भगवान भरोसे छोड़ दिया। नोएडा हादसे पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की गई। नोएडा अथॉरिटी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। आईएएस कृष्णा करुणेश बने हैं नए सीईओ। प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाद बवाल हुआ। लाठी डंडों के साथ पहुंचे थे लोग। शिविर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश हुई। हंगामे के बाद शिकायत दर्ज करवाई गई। जांच में जुटी हुई है पुलिस। मिर्जापुर धर्मांतरण रैकेट में बड़ा खुलासा। दुबई मलेशिया कनेक्शन वाले इमरान समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। इंटरनेशनल फ्लाइट से पहले पकड़ा गया इमरान। मिर्जापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 25,000 का इनामी इमरान गिरफ्त में आया। धर्मांतरण केस में एक आरोपी लकी खान अभी भी फरार। जुबीन गर्ग मौत का मामला। परिवार ने पीएम मोदी को लिखा है पत्र। जल्द सुनवाई की मांग की गई।
भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज। सीरीज विजय के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। शाम 7 बजे गुवाहाटी में टक्कर। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत लगातार तीसरी जीत दर्ज कर चुका है। न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। T20 वर्ल्ड कप ग्रुप ए में भारत पाकिस्तान आमने सामने। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की एंट्री। T20 वर्ल्ड कप पर पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का बयान। कहा, पाकिस्तान की भागीदारी सरकार के फैसले पर निर्भर। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने के कारण साफ नहीं हो पाए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एमपी के सागर में आई दिल को दहलाने वाली तस्वीर। बीमार पत्नी को ठेले पर अस्पताल ले जा रहा था। वृद्ध पत्नी ने रास्ते में ही तोड़ा था। रांची के बरियातू पहाड़ी टायरों के स्टॉक में भीषण आग लगी थी। मौके पर पहुंचकर दमकल गाड़ियों ने काबू पाया। हैदराबाद के नामपल्ली में एक फर्नीचर शॉप में भीषण आग लगी। 4 लोग और 2 बच्चों के फंसे होने की संभावना। बचाव काम अभी तेज हुआ। पिथौरागढ़ में पति ने पत्नी की हत्या कर डाली। पति ने खुद पुलिस में सरेंडर करके इस हत्या की जानकारी दी। गोल्डन टेम्पल के पवित्र सरोवर में वजू का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी युवक को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद में पिता की पिटाई से 4 साल की बेटी की जान चली गई। 50 तक गिनती न लिखने पर पिता ने बेटी को इतना ज्यादा पीटा कि उसकी जान चली गई। मां की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार किया गया। मुंगेर में 3 बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ फरार होने के बाद पति का आरोप है कि बेटे की मौत के बाद सरकार से मिले 4 लाख रुपए की सहायता राशि भी अपने साथ ले गई है पत्नी। हरियाणा इवेंट में मौनी रॉय के साथ बदसलूकी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बयान किया। अपना दर्द लिखा। लोगों ने अश्लील टिप्पणी की और गालियां भी दी। मुंबई में बॉर्डर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग। रूमर गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचे आर्यन खान। आथिया शेट्टी पति केएल राहुल के साथ नजर आए। चहल से दोस्ती टूटने के बाद महवश का क्रिप्टिक पोस्ट। बोली, लाइफ को फिक्स कर रही हूं। हाल ही में एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया था। मर्दानी 3 के ट्रेलर की फैन हुई भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। इंस्टाग्राम पर दिखा, फिल्म देखने का इंतजार नहीं कर सकती। आज अपना 83वां बर्थडे मना रहे डायरेक्टर सुभाष घई। कालीचरण, कर्ज, हीरो, कर्मा और राम लखन जैसी सुपरहिट फिल्मों का कर चुके हैं निर्देशन। शार्क टैंक इंडिया में रोल ऑन बचाने आई बालिका बधू एक्ट्रेस। कीमत क्वालिटी पर उठाया गया सवाल। विजय वर्मा, फातिमा सना शेख की रोमांटिक ड्रामा फिल्म गुस्ताख इश्क जियो हॉटस्टार पर होगी रिलीज। पुरानी दिल्ली की गलियों और उर्दू साहित्य से प्रेरित है ये कहानी। बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान अब नहीं गाएंगी बीड़ी जलाई ले। चंडीगढ़ के प्रोफेसर की शिकायत पर चाइल्ड राइट्स कमीशन का नोटिस। कहा, बुरा असर पड़ेगा। न्यूयॉर्क के लिए एयर इंडिया की सभी उड़ानें 25 और 26 जनवरी के लिए रद्द। इंडिगो ने 16 एयरपोर्ट्स पर 717 फ्लाइट स्टॉल्स को छोड़ा है। मुंबई में 236 और दिल्ली में 150 उड़ानें कम हुई हैं। कोहरे की वजह से डीजीसीए ने आदेश दिया था। चांदी इस हफ्ते 35,815 रुपए बढ़कर 3 लाख पर पहुंच गई है। तो सोना 12,717 महंगा हुआ है और कीमत है 1,54,000 प्रति तोले। बजट से पहले रुपए में बड़ी गिरावट। रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। गिरावट लगातार विदेशी निवेशकों के द्वारा बिकवाली के कारण आई।